इस चैनल का मकसद है घंटों का कंटेंट मिनटों में देना, और वो भी प्रीमियम कंटेंट। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वेलकम बैक टू एडिफाई कोचिंग क्लासेस। अब हम यूनिट 1 के अध्याय 4 पे आ चुके हैं, जिसका नाम है खनिज संसाधन। इसके पहले हम संसाधन के प्रकार में भूमि, फिर जल, वन और वन्य प्राणी ये खत्म कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं खनिज संसाधन पे। सबसे पहले देखते हैं परिचय या वर्गीकरण। निश्चित रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं वाले प्राकृतिक पदार्थ को हम कहते हैं खनिज। निश्चित रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं वाले प्राकृतिक पदार्थ को कहते हैं हम खनिज। 2000 से ज़्यादा हम जानते हैं, जिसमें से 30 जो है अति महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व की बात हो रही है। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पदार्थ यूज में है या जानकारी में है। संस्थाएं जो जिम्मेदार हैं वो है GSI, ONGC और निजी क्षेत्र। GSI का मतलब हुआ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। खनिजों का अब हम वर्गीकरण करते हैं। इनके दो मुख्य भाग हैं। एक को कहते हैं धात्विक खनिज। ये अगर देखिएगा पीरियोडिक टेबल में इतना धातु कहलाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में जो इतना धातु है, यदि खनिज में ये सब धातु मिल रहे हैं तो कहेंगे हम उनको धात्विक खनिज। अगर ये धातु नहीं है तो कहेंगे अधात्विक खनिज। ये दो भागों में बांटे गए हैं, लौहयुक्त और अलौहयुक्त। जिसमें लोहा मिलेगा उसको कहेंगे लौहयुक्त, और जिसमें लोहा नहीं मिलेगा उसको कहेंगे अलौहयुक्त। लौहयुक्त का एग्जाम्पल है लौह-अयस्क, मैग्नीज, निकेल और टंगस्टन। अलौहयुक्त का एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा और बॉक्साइट। अधात्विक मतलब धातु नहीं है इसमें। ये दो तरह का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है ज़मीन के नीचे धंस गए थे और उनसे ये बना है कार्बनिक खनिज। एग्जाम्पल के तौर पे कोयला और पेट्रोलियम। अकार्बनिक, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अभ्रक और ग्रेफाइट। अब हम पढ़ते हैं वितरण, मतलब ये खनिज कहाँ कहाँ फैला हुआ है। धारवाड़ समूह में धात्विक खनिज मिलता है, जिसमें से हमें लोहा और मैग्नीज के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे है धात्विक खनिज, लौहयुक्त जिसमें लोहा मिलेगा, लौह-अयस्क और मैग्नीज एग्जाम्पल है, तो इनको पढ़ना है। अरावली में ये धारवाड़ समूह की चट्टानें कहाँ मिलेंगी आपको, इन क्षेत्रों में। उसके बाद हो गया अरावली। अरावली मिलेगा आपको यहाँ पे। इसमें क्या देखने को मिलता है, तांबा, सीसा और जस्ता। कड़प्पा और विंध्यन ये भारत के इन क्षेत्रों में छिटपुट जगहों पे मिलते हैं, जिनसे प्राप्त होता है चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम। अब भारत को हम कुछ बेल्ट्स में बांट देते हैं खनिज के हिसाब से। सबसे पहला हो गया उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार, इसमें छोटा नागपुर आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। सबसे धनी अगर बेल्ट पूछा जाए तो उत्तर पूर्वी पठार हो जाएगा। इनसे हमें लोहा, कोयला, तांबा और यूरेनियम मिलता है। दक्षिण पश्चिम पठार ये हो गया। यहाँ पे आता है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक में सोने की 3 खानें मिलती हैं। वैसे तो कर्नाटक में बहुत सारे अन्य खनिज भी मिलते हैं, लेकिन सोना है तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु से लोहा और मैग्नीज। उसके बाद हो गया उत्तर पश्चिम प्रदेश वाला बेल्ट। इस क्षेत्र में ये खंबात से अरावली, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। यहाँ से प्राप्त होता है चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा और नमक। हिमालय पेटी, आपके बुक में 3 पेटियाँ ही दे रखा है, पर चौथे की भी बात की गई है। कैटेगराइज चौथा नंबर नहीं दिया, लेकिन हिमालय पेटी की बात किया है। यहाँ से हमें प्राप्त होता है तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट। हिमालय पट्टी हो गया ये वाला। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज, जो है लौह और मैग्नीज। इसमें भी हम सबसे पहले लोहा की बात करेंगे। लौह-अयस्क भी 4 तरह का होता है, जिसमें 3 आपके बुक में दे रखा हुआ है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। किसमें कितना लोहा है इसके आधार पर हम इसको बांटते हैं। हेमेटाइट में होता है 68%, मैग्नेटाइट में होता है 60%। ये आपके बुक में गलत दे रखा हुआ है, 60 to 72, और इसको सबसे प्योर फॉर्म ऑफ लोहा कहते हैं, सबसे शुद्ध रूप। उसके बाद हो गया लिमोनाइट। भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, हेमाटाइट का। अब इनके उपनाम देख लीजिए। हेमाटाइट को हम लाल अयस्क कहते हैं, मैग्नेटाइट को हम काला अयस्क कहते हैं और लिमोनाइट को हम पीला अयस्क कहते हैं। लाल, काला और पीला। भारत में विश्व का 1/4 भंडार है। लौह अयस्क को हम उद्योगों की जननी और सभ्यता की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की अगर हम बात करें, भारत का 96% 5 राज्यों तक सीमित है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। कर्नाटक में 25, छत्तीसगढ़ में 20%। परसेंटेज में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एग्जाम्स में भी और बुक के MCQ में भी। कर्नाटक में बेल्लारी, बाबू बुदान पहाड़ियाँ, ये सब आप देख लीजिएगा जरूर। यहाँ देखिए, इस मैप को आप देखिएगा तो 4 पेटियाँ बनी दिखाई देंगी। उड़ीसा झारखंड पट्टी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रकूट चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट और मुंबई गोवा बेल्ट। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा ये NCERT में दे रखा हुआ, इसको भी हमें जानना चाहिए। अब जैसे उड़ीसा झारखंड पट्टी में ये सारे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से हमें लौह-अयस्क प्राप्त होता है। मयूरभंज, ओडी मतलब उड़ीसा, केंदुझार उड़ीसा, बारबिल गुआ झारखंड, नोवामुंडी झारखंड एंड सो ऑन। इसे आप जरूर पढ़ लें, ये लोहा को जंगरोधी बनाने में काम आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। भारत में दुनिया का 20% भंडार है। भंडार के मामले पे हम 2nd नंबर पे आते हैं, जिम्बाब्वे 1st पर है। और अगर उत्पादन की बात करें तो ये 3रे रैंक पे है। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उड़ीसा।
37%। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। उड़ीसा में सुंदरगढ़ और कालाहांडी यहाँ इसके फेमस जगह हैं। महाराष्ट्र में नागपुर और रत्नागिरी। 1 टन इस्पात मतलब 1 टन स्टील में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं है, वो है बॉक्साइट और तांबा। बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। ये मजबूत होता है और हल्का होता है, इसलिए इसे एरोप्लेन बनाया जाता है। अब देखिएगा लोग एल्युमिनियम का तार यूज़ करता है। उड़ीसा में इसका 42% प्रोडक्शन होता है। इंपॉर्टेंट जगह है कालाहांडी और कोरापुट। अब आप ध्यान से देखिए कि मैग्नीज में भी उड़ीसा फर्स्ट रैंक पे है और यहाँ बॉक्साइट में भी फर्स्ट पे है 42%। उसके बाद है गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। और बॉक्साइट में हम इतने संपन्न हैं कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं इटली, यूके, जर्मनी और जापान को। तांबा में हम कहीं पीछे रह जाते हैं। ये कौन है? ये है धात्विक खनिज जिसमें लोहा नहीं होता है, तांबा। तांबा में भारत है थोड़ा सा कम है, इसलिए इसका भंडार आपको याद रखना पड़ेगा। 125 करोड़ टन है अनुमानित भंडार। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? झारखंड का सिंहभू जिला। उसके बाद है हजारीबाग। राजस्थान में खेतड़ी सिघान बेल्ट। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला। अधात्विक खनिज की बात करें तो अभ्रक और चूना पत्थर के बारे में हमें पढ़ना है। अभ्रक में हम ठीक ठाक है। शीट अभ्रक में भारत का स्थान प्रथम है। ये विद्युत का कुचालक होता है। बिहार झारखंड से 80% प्रोडक्शन होता है। रूबी अभ्रक वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, धनबाद, पलामू, रांची और सीबू ये सब इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से अभ्रक प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला भी आप याद रखिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। राजस्थान में जयपुर, उदयपुर पेटी है। माइका का हम लोग जो है वो निर्यात करते हैं यूएसए को। यूएसए भारतीय अभ्रक का सबसे बड़ा खरीदार है। दूसरा हो गया चूना पत्थर, अंग्रेजी में इसको लाइमस्टोन कहते हैं। चूना पत्थर का 76% उपयोग जो है सीमेंट इंडस्ट्री करता है और 16% यूज़ लोहा इस्पात करता है। ये दो बड़े इसके उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ से प्रोड्यूस होता है? मध्य प्रदेश से 35%। अन्य राज्य हो गए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। किसको ध्यान रखना है? मध्य प्रदेश को। अब हम आते हैं खनिज के आर्थिक महत्व, संरक्षण और प्रबंधन पे। विशेषता क्या है इसकी भाई साहब? कि खनिज समाप्त होने वाले हैं, अनवीकरणीय है, मतलब ये किसी न किसी समय खत्म हो जाएंगे और फिर बनने में 20 लाख साल लगेगा। वितरण क्या है? असमान है, तो हमको प्रबंधन ठीक से करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्या क्या 3 स्तंभ है मैनेज करने के? दोहन पर नियंत्रण, मतलब बेहिसाब खर्च पे नियंत्रण। बचतपूर्ण उपयोग, ठीक से आपको उसका उपयोग करना। सस्ते विकल्प की खोज, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खनिज पे निर्भर रहें, इसका क्या अल्टरनेटिव है, क्या दूसरा उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, ये सब। तीसरा हो गया अपशिष्ट का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग और चक्रीय पद्धति, मतलब रिसाइकल करके यूज करना, ये भी एक संभव है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100। बोला था मैंने कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लोहा वाला तो मैग्नीज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, मतलब जिसमें धातु नहीं है? सही आंसर हो जाएगा अभ्रक। ग्रेफाइट भी आता है पर इसको ना मानकर हम अभ्रक कहेंगे। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? जननी कह रहा है तो लोहा। कह रहा है कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमाटाइट। कौन सा भारत का सबसे लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, 25% हो रहा था। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सारा जो डाटा है वो 2005 से 8 तक का है, तो करंट अफेयर्स के हिसाब से आज 2026 के हिसाब से ये गलत होगा। आज अगर पूछा जाए कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, तो आंसर होगा उड़ीसा, लेकिन आपके बुक के हिसाब से कर्नाटक ही सही होगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना % लोहा उत्पादन करता है? 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कितना है? उत्पादन में पूछ रहा है तो तृतीय, भंडार में पूछता तो द्वितीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, ये हमने देख रखा हुआ है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का। और इसके अलावा एक और किसका था? एल्युमिनियम का, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? 125 करोड़ टन। बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? किसका पूछ रहा है? सीमेंट उद्योग का, तो हो जाएगा चूना पत्थर। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है, मैं PDF अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। विद दिस हम कंप्लीट कर चुके हैं खनिज लवण वाला भी चैप्टर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।